के व्याख्याता के रूप में उपलब्ध ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन माला में उपस्थित सभी सकल समाज बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज इस विषय पे सीए विशाल जी पार्टी अपने व्याख्यान को यहाँ पर रखेंगे। उससे पूर्व मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सब सामूहिक रूप में यहाँ पर जो 10 लक्षण धर्म गीत, उस गीत का पठन करके आज के इस समारोह का विधिवत उद्घाटन के व्याख्याता के रूप में उपलब्ध ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन माला में उपस्थित सभी सकल समाज बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज इस विषय पे सीए विशाल जी पार्टी अपने व्याख्यान को यहाँ पर रखेंगे। उससे पूर्व मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सब सामूहिक रूप में यहाँ पर जो 10 लक्षण धर्म गीत, उस गीत का पठन करके आज के इस समारोह का विधिवत उद्घाटन करेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम
प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय हो। अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। उत्तम छिमा जहा मन होई अंतर बाहिर शत्रु न कोई। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे नाना भेद ज्ञान सब भासे। उत्तम आर्जव कपट मिटावे दुर्गति त्यागी सुगति उपजावे। उत्तम शौच लोभ परिहारी संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम पाले ज्ञाता नर भव सफल करे ले साता। उत्तम तप निर्वांछित पाले सो नर कर्म शत्रु को टारे। उत्तम आकिंचन मन लावे परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। करे कर्म की निर्जरा भव पिंजरा विनाशी। अजर अमर पद को लहे ज्ञानत सुख की राशि। जगत के सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म 10 लक्षण महापर्व। सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व 10 लक्षण महापर्व। और 10 लक्षण में सबसे बड़ा धर्म उत्तम ब्रह्मचर्य। क्यों? वही हम सीखेंगे। हमने बोला था ब्रह्म शब्द का अर्थ खोज कर लाना है, होमवर्क था। तो बताओ लेडीज में से ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन बोलेगा? कोई हाथ ऊपर करके बताओ। आत्मा? हाँ बोलिए बोलिए। आत्मा ही होता है। अच्छा उत्तर है। बताइए, अंकल बता रहे थे। हाँ उसका नाम ब्रह्म है। ठीक है। ब्रह्म यानी ब्रह्म, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले आप देख लो सब लोग कौन कौन आए हैं। देख लिए क्या? अब पहले वो काम कर लो फिर अपन चालू करते हैं। भैया उधर नहीं दिखाओ, है ना, पीपीटी लगाओ। अन्य धर्मों से मोक्ष दिलाता है। पहले ये बात समझ लीजिए, अन्य सभी धर्म की डेस्टिनी स्वर्ग है, वैकुंठ की प्राप्ति है। हमारा धर्म मुक्ति की बात करता है, मोक्ष। समझ रहे? हम हमारे धर्म में भक्त नहीं बनाते, याद रख लेना।
ये भगवान बनने की फैक्ट्री है। भक्त बनाना मतलब बहुत साधारण काम है। कैसे? एक कहानी के माध्यम से देखते हैं। एक व्यक्ति था, भीख मांगकर गुजारा कर रहा था। खाने को उसको 10-10 दिन कुछ मिलता नहीं था, आंतड़ियाँ चिपक गई थी। डॉक्टर भी बोल दिया था कि भैया तुम मर जाएगा 2-3 दिन में खाया नहीं तो, इतना। तो वो मरने की हालत में था। उसे एक व्यक्ति मिला और वो बोला कि चल मैं तुझे काम देता हूँ, मेरे घर पे काम कर, तू दिन भर काम कर, मैं तेरे को भोजन भी दूंगा, रहने के लिए जगह भी दूंगा और महीने का 15,000 रुपये भी दूंगा। तो सोचो, जो मरने की हालत में था उसको अगर भोजन भी मिल रहा है, रहने के लिए घर भी मिल रहा है और 15,000 भी मिल रहे हैं, तो जो मिला वो व्यक्ति कैसा होगा उसके लिए? भगवान जैसा होगा कि भाई भगवान आपने मेरी ज़िंदगी संवार ली, मैं तो मरने को आ गया था। समझ रहे? तो वो बढ़िया नौकरी कर रहा है, 15,000 रुपये महीने मिल रहे, खाना पीना रहना सब हो रहा है। फिर एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया, उसका बहुत पुण्य के उदय थे, होनहार अच्छी थी, महाभाग्य जागृत हुआ और एक व्यक्ति उसके जीवन में आया और उसने बोला, तू वो मिस्टर उनका बेटा है क्या? बोले हाँ, मेरे पिताजी का नाम वही था। तो बोले तो भी कहाँ रहता है? बोले मैं ये घर में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ इधर। बोले ये तेरे पिताजी की ही कोठी है, और वो जो आदमी है जिसके पास तू नौकरी कर रहा है वो तेरे पिताजी का मैनेजर था, उन्होंने प्रॉपर्टी तेरे नाम पे ही लिखी है। समझ रहे? अब वो जो भगवान जैसा लग रहा था वो शैतान जैसा लग रहा है कि नहीं? अरे हमारी पूरी प्रॉपर्टी तो 15,000 दे रहा है। समझ रहे? तो हम अनादि से तो भूखे ही थे। कर्मों ने घर दे दिया, गाड़ी बंगले दे दिए, खाने को दे दिया, तो हमारे को लग रहा वाह 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 बढ़िया हो गया। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म भगवान ने बताया, बेटा अपनी प्रॉपर्टी तो अमर्यादित है। इतने से प्रॉपर्टी में कहा हाल है, अमर्यादित प्रॉपर्टी अपनी, तो ये मिट्टी कंकड़ इसमें बिजी हो गया। कहाँ लिखा है बताओ? कि मो उर हर्ष ऐसो भयो मनोरंक चिंता मनी लयो। मेरे हृदय में इतना हर्ष छाया है जैसे एक रंक को, भिखारी को चिंतामणि रत्न मिला हो, इतना हर्ष आया है मेरे मन में। समझ रहे क्या नहीं? हम रंक को भगवान बनाते हैं, ये हमारा जैन धर्म है। आप समझ रहे क्या? तो देखो अन्य धर्मों में अगर देखेंगे तो नाम कैसे रहते हैं? रामदास, गोपाल दास, कालीदास, रेणुका दास, देवदास। हमारे जैनों में है क्या कोई दास? कभी देखा आपने नाम कोई दास जैन धर्म में? जबकि ये नाम बहुत फेमस है ना, रामदास कितना नाम फेमस है, बहुत है, गोपाल दास भी बहुत है। जैन धर्म में देखो अपन कितने लोग हैं यहाँ पर, एक के नाम के भी आगे दास नहीं है क्या? नहीं ना, पता आपको? नहीं ना? हाँ, क्योंकि हमारे धर्म में दास बनाते ही नहीं है। समझ रहे? ये दास बनाने वाला धर्म नहीं है, समझ लीजिए। नो दास। समझ रहे? दास दूसरी तरफ। कहाँ पढ़ते हैं हम? भक्ताम स्तोत्र। ठीक है, आपको सबको आता है, ये पढ़ते भी आता है ना? चालू कीजिए। नात्यद्भुतं भुवनं भूतेर्गुणैर्भुवि तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। 10वें नंबर का छंद है। ठीक है, अर्थ भी लिखा है, देखो। हे जगत के भूषण, हे प्राणियों के नाथ, सत्य गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी पर यदि आपके समान हो जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो इस लोक में अपने अधीन
पुरुष को संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं कर लेता। समझ रहे क्या मीनिंग है इसका? सादी भाषा में, हमारे को वो बॉस चाहिए नहीं जो मुझे हमेशा एम्प्लॉय बना के रखे, मुझे वो बॉस चाहिए जो मुझे उसके जैसा बॉस बनाए। तो हमारे भगवान जी वो है। वो देखो, बुरा मत लगने देना, उनके हाथ ऐसे नहीं है कि मैं भगवान हूँ तो मेरा दास है। वो बोलते हैं मैं भी भगवान। समझ रहे? तो ये वो वाला धर्म नहीं है। समझ रहे क्या नहीं? हमारे मैं इसलिए तो निकाला है भक्तामृत स्तोत्र का, लिखा है कि वो कैसा नाथ है जो अपने आधीन को अपने जैसा नहीं बना लेता। वो नाथ की क्या महिमा। हम तीर्थंकरों को लिखा है, समझो, है ना? आदिनाथ भगवान जी की स्तुति है, 10वां श्लोक। समझ रहे कि क्या बोले, क्या लिखा है? क्योंकि उस स्वामी से क्या प्रयोग सम्मान नहीं कर लेते तो वो भगवान जी भी कैसे स्वामी है। समझ रहे क्या नहीं? इसलिए बता रहा हूँ आगे। जाचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी। समझ रहे? जाचू नहीं, ध्यान से सुन लेना। जाचू नहीं करता क्या? इच्छा नहीं करता, मांगता नहीं। क्या क्या? सुरवास, स्वर्गों का वास, नरराज यानी राज्य पद, परिजन परिवार वाले भी नहीं मांगता। ये भक्ति में लिखा है प्रभु पतित पावन के। तो मांगने वाला धर्म नहीं है ये, याद रखना। ये मांगने वाला धर्म नहीं, ठीक है? सुधार वाला धर्म है। क्या बोला? यहां पर तुम मांग कर अच्छे नहीं बन सकते, स्वयं को सुधार कर अच्छे बन सकते हो। समझ रहे क्या नहीं? बाकी जगह कैसा है कि भैया अच्छा, भगवान जी अच्छा कर दो, तो वो अच्छा कर देते, तो ये सुधरने का काम ही नहीं। समझ रहे क्या नहीं? कुछ भी बैड करो और पहुंच जाओ, गंगा में नहा लो, सब पाप धुल गए। ऐसा नहीं है हमारा धर्म। वो बोलते सुधरना पड़ेगा, सुधरेगा तो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा। समझ रहे कि नहीं? तो ये मांगने वाला नहीं है, सुधार वाला धर्म है। भगवान जी ने तो पहले दिन ही कह दिया था, TTMM, तू तेरा मैं मेरा। तू तेरा करेगा काम, मैं मेरा काम करूंगा। हाथ बता रहे उनके, दिस पोजिशन शोज आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, यू हैव टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। आपको आपकी मंजिल खुद प्राप्त करनी है, मेरे भरोसे मत बैठना, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ। वो बोले थे, मेरे को पूछा था क्या? मेरे को पूछ तो लेता था, अब डूब गया तो बोलना ना। मैंने तो हाथ रख के बताए थे तुझे, मैं करूँगा कुछ नहीं। समझ रहे क्या? ये बात समझना बहुत जरूरी है, तभी हम ब्रह्मचर्य को समझ पाएंगे। समझ रहे क्या नहीं? तो यहाँ पर तो भगवान जी भी आपको हेल्प नहीं करेंगे, ये पक्का पकड़ लेना, ठीक है? नहीं, कृपा तो चाहिए, भगवान जी की कृपा। तो कह रहे इस धर्म में भगवान की कृपा से कुछ नहीं होता कि हमारे साथ जो हो रहा है भगवान जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ जो जो हो रहा है, बोलो, अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो भगवान जी की कृपा का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, नो कृपा। यहाँ पे भगवान जी को प्रसन्न नहीं करना आपको, क्या कि भगवान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा तपस्या करके। हमारे भगवान जी ऑलरेडी प्रसन्न है, अनंत सुखी है, वो उनको प्रसन्न करना नहीं है हमारे को। आप समझ रहे क्या नहीं? वो प्रसन्न है, तो ये प्रसन्न करने वाला धर्म नहीं है। तो सब कुछ अपने कर्मों के खेल है, इसलिए किसी से डरना नहीं कि कोई मेरा बिगाड़ देगा, और किसी के सामने हाथ गिड़गिड़ाना नहीं कि तुम मेरा अच्छा कर दो। दोनों बात याद रखना, नो ग्रीड नो फियर। अच्छा करना है, अच्छा चाहते हो, अच्छा करो, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। बीज बोया बबूल का, आम कहाँ से होए। ये तो खेती का नियम है।
जो बीज इम्प्लांट होंगे वही तो उगेगा। तुम बोलोगे, एक कहानी बहुत अच्छी है इसके बारे में, अरे स्टोरी छोटी सी। डब्बा पार्टी थी हमारी, समझ लो मेरे जैसे फ्रेंड, समझ लो हम 20-25 लोग डब्बा पार्टी को गए, समझ लीजिए, है ना, मांगी तुंगी गए। तो सबने टिफ़िन लेकर गए अपने, तो सबने टिफ़िन खोले। एक केस में गुलाब जामुन, पूरन पोली, आदि 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 बहुत सारी मिठाइयाँ, ठीक है। मेरे इसमें देखे तो घास, घास मतलब समझ लो मिट्टी कंकड़। तो मैं चिढ़ रहा हूँ कि यार इनको रसगुल्ले, इनकी पूरन पोली, इनकी मिठाइयाँ, इनके अलग अलग प्रसंग, मेरे इसमें क्यों? तो ये चीटिंग हुई है मेरे साथ, चीटिंग हुई है, चीटिंग हुई है। तो चीटिंग नहीं हुई हुई है। उन्होंने एक दिन पहले तैयारी करी थी, उन्होंने बनाया था, वो डब्बे में डाला, उनको वो मिला। उसने सुबह उठ के तैयारी करी थी, उसने डब्बे में डाला, वो मिला। हमारे डब्बे में एक किसने डाला है? सब अपने अपने डब्बे भर कर लाए हैं, अपने डब्बों में जो भरा है वही मिलेगा। समझ रहे कि नहीं? अब तुम ये मत बोलो कि उसका डब्बा इतना अच्छा क्यों है, भैया भरा उसने अच्छा से था। तो धर्म हमारा क्या है? तो अब मैं बोलूँ, अगर समझ लो रख दिया मैंने डब्बा कि नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम, बोलो भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम, तो चेंज हो जाएगा क्या? कौन से मंत्र से चेंज होगा? कोई मंत्र से चेंज नहीं होगा, कोई भगवान चेंज नहीं करेगा, सब अपने अपने कर्मों का खेल है। हमने आपको बताया था पार्श्वनाथ मुनि पर भी उपसर्ग हो सकते हैं इस धर्म में, यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं है। लॉ ऑफ कर्म इक्वल टू एवरीवन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों के सिद्धांत सभी के लिए समान है। तीर्थंकरों को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पर, इक्वल। समझ रहे? ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग को आगे चैप्टर पर आना है। तुमसे लागी लगन सब जम जानते हैं। क्या लाइन है उसमें? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। ये भक्ति है हमारी, मालूम है हमारे को भगवान जी नहीं करेंगे, लेकिन भक्ति में बोला जाता है ऐसा। समझ रहे कि नहीं? तो क्या लिखा है? मेरे को दुखों की परवाह नहीं है, क्योंकि दुख मेरे कर्म बांधे होंगे तो दुख आएंगे। स्वर्ग सुख की चाह है क्या? वो भी नहीं। क्लियर लिख दिया, देखो यहाँ पर लिखना, मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये पुरानी भक्ति है हमारी, जिसमें क्लियर लिखा है कि स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। फिर चाहता क्या हूँ मैं? मेटो जामन मरण। समझ रहे कि नहीं? जन्म मरण मेटो। समझ रहे कि नहीं? ये है हमारा रिक्वायरमेंट, हमारी नीड, हमारी डिजायर, ये है कि जन्म मरण मिटे। समझ रहे कि नहीं? ये ही नहीं है हमारा बस क्या कि ये दे दो वो दे दो, नहीं है हमारा। हमने बोले स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। आगे पूजन में क्या करते हैं हम? फिर पहला ही अर्घ क्या है हमारा? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। पहला ही अर्घ्य सोचो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय वाला ही है। इसमें भावना भाई है मोक्ष प्राप्ति की, मांगा नहीं गया है। मतलब सोचो क्या क्या फीलिंग कर रहे हैं हम? इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वी नीड इंप्रूवमेंट इन आवर सेल्फ। हम इंप्रूवमेंट की भावना भाते हैं कि मेरे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। समझ रहे? अगर मांगा भी बोलेंगे तो हमने मोक्ष मांगा है। मैंने आपको आटो गिनाए थे, आटो क्या करते हैं? मोक्ष की ही भावना है वो। जन्म जरा मृत्यु विनाश न बोलो, संसार ताप विनाश न बोलो, अक्षय पद प्राप्त है बोलो, सब मोक्ष ही मांगा है हमने। भावना भाई है, मांगा भी है तो मोक्ष ही मांगा है। लेकिन वो आटो में एक जगह भी ऐसा लिखा नहीं है स्वर्ग फल प्राप्ताय। बोलो लिखा है क्या कहीं? ये बात बहुत समझने जैसी है, छोटी मोटी नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसे भ्रम रह जाते हैं कि नहीं स्वर्ग तो चाहिए ही ना। तो आपको बता दे रहा हूँ मैं, कोई भी अर्घ्य नहीं है
जिसमें स्वर्ग पद प्राप्ताय लिखा हो। जबकि मोक्ष फल प्राप्ताय तो हमारा अर्घ्य है 8वां 7वां। मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपामिते स्वाहा। आप समझ रहे क्या नहीं? तो सोचो, ये वो स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाए इतना धर्म नहीं हमारा, मोक्ष फल की प्राप्ति है। प्रभु पतित पावन में भी बोलते हैं अपन, मैं कौन सा, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। प्रभु पतित पावन में भी वही है। देखो हर जगह क्या आ रहा है, जन्म मरण मेटो, जन्म मरण मेटो, जन्म मरण मेटो। दिस इज टैग लाइन, ये जैनिज्म की टैग लाइन है। हम वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट जन्म मरण का नाश होना। समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? तो हम जैनिज्म में हैं। अगर हम जन्म मरण के नाश छोड़कर स्वर्गाधिक इंद्राधिक पद मांग रहे हैं तो हम जैनिज्म में नहीं है। ध्यान से सुन लेना, ये थोड़ी कड़क बात है, क्योंकि अब हम उच्चतम शिखर पर चढ़ रहे हैं। एवरेस्ट चढ़ना है हमारे को। अब उत्तम ब्रह्मचर्य लास्ट डे है हमारा 10 लक्षण पर्व का, तो हमारे को पर्वत चढ़ना है, तो इतनी तैयारी कर लो। आई एम मेकिंग योर माइंड टू क्लाइंब। समझ रहे क्या नहीं? समझ में आ गया? आगे महावीराष्टक स्तोत्र, वह 2 मिनट रहने दीजिए, पढ़ते आता है सबको, सबको लर्न भी है। बोलो, यदर्चा भावेन प्रमुख इह क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अभी अर्थ पकड़ लेते हैं, ठीक है? जब पूजा करने के भाव से आनंदित चित्त वाला इस लोक में मेंढक क्षण भर में ही गुणों के समुदाय से संपन्न स्वर्ग में देव बना था। समझ रहे क्या नहीं? वो कहानी पता है? वो मुंह में लेकर जा रहा था फूल, है ना, तो हाथी के नीचे, चक्रवर्ती के हाथी के नीचे मर जाता है। चक्रवर्ती पहुंचने के पहले स्वर्ग में जाके वो समोशरण में पहुंच जाता है। ये कहानी सुनी होगी आपने सभी ने, इसलिए बोलने रहा हूँ। मेंढक तो कह रहे देखो इतनी सी भक्ति भाव से उसको स्वर्ग की इतनी संपदा मिल गई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आगे क्या लिखा है? लभन्ते सद्भक्ता। समझ रहे? कितनी जबरदस्त लाइन है, मैं आपको क्या बताऊँ। हम अर्थ नहीं पकड़ते इसलिए उतरता नहीं है, लेकिन लिखने वालों ने क्या लिख के गए हमारे लिए। समझ रहे? लभन्ते, देखो तो मोक्ष की नहीं, देखो तथा जो सद्भक्त है, सद्भक्त वर्ड है, देखो आप देखो, सद्भक्त सच्चे भक्त लभन्ते सद्भक्ता, सद्भक्तों को क्या प्राप्त होता है? बोलो, मोक्ष की निधि पाते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है? महावीर भगवान दृष्टि के सामने रहे। समझे क्या नहीं समझे? क्या बड़ी बात है कि सच्चा भक्त आपका मोक्ष प्राप्त ना करे, इसमें क्या बड़ी बात है? तो लिखा है ना महावीराष्टक स्तोत्र में भी, क्या सच्चे भक्त को तो मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख, शिव सुख मतलब मोक्ष का सुख, शिव मतलब मोक्ष होता है, समझेगा। समाजम मतलब सुख, समाज सुख की प्राप्ति होती है उसको, है ना। किमु तदा, क्या आश्चर्य है उसमें कि जिसे जो आपका सच्चा भक्त हो उसे मोक्ष की प्राप्ति ना हो। समझ रहे क्या नहीं? ऐसा संभव ही नहीं है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती। क्या आश्चर्य है इसमें? ठीक है, आगे आगे और एक पढ़ना है। चलो 5वां छंद। कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो, विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः। भवतु में, देखो चमकते हुए स्वर्ण के समान कांतिमान होने पर भी, समझ रहे, शरीर रहित ज्ञान समूह अनेक गुणों से युक्त होने से अनेक रूप भी श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र, फिर भी जन्म रहित लक्ष्मीमान, फिर भी संसार का राग निकल चुका है। अद्भुत ऐसी मोक्ष गति को प्राप्त महावीर भगवान मेरी दृष्टि के सामने रहे। मुझे बोलना ये है, इसमें से कठिन है थोड़ा समझने के लिए। देखो 3rd लाइन पढ़ना आप लोग। अजन्मापि श्रीमान विगत भव रागोद्भुत गतिर। समझ रहे क्या नहीं कि आप
ऐसे हो कि आपका संसार के प्रति राग ही नष्ट हो गया है। समझ रहे कि नहीं? संसार का राग निकल चुका है। उनको संसार का राग है क्या? महावीर भगवान को संसार का राग नहीं। समझ रहे? वो जग से नेहा तोड़ा बोलते कि नहीं? नेहा मतलब राग। आलोचना पाठ में भी लाइन है, जो अंतिम लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंद्रादिक पद नहीं चाहू, विषयन में नाही लुभाऊ, रागादिक दोष हरिजे, परमात्मा निज पद दीजे। सोचो क्या लिखा है, परमात्म निज पद दीजे। ये लाइन समझ रहे इसका वैल्यू कितनी है? बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी। क्लियर बोल दिया है, मेरा पद कौन सा है? परमात्म निज पद। इंद्रादिक पद नहीं चाहू, विषय में इंद्रियों के विषय में ना ही लुभाऊ, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। निज पद कौन सा है? मेरा पद कौन सा है? परमात्म। ये क्यों है? ये सब भूमिका बना रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। ये भूमिका है सब। समझ रहे क्या नहीं? आखिरी में लिखते हैं, दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोय। समझ रहे कि नहीं? निज पद दीजिए मुझे, मेरा ही पद दीजिए। हमने कुछ नहीं मांगा और आपसे, आपका पद दीजिए, ये नहीं है। निज पद दीजिए मुझे, मेरा पद दीजिए। ऊपर लिख दिया है कि परमात्म निज पद, और नीचे लिख रहे हैं कि निज पद दीजिए। समझ रहे? अब इतनी भूमिका बनने के बाद हम चैप्टर पे उतरते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्मचर्य? विवाह नहीं करना, मैथुन नहीं करना, सफ़ेद वस्त्र पहनना, भैया बन जाना, दीदी बन जाना, रसीले भोजन त्याग करना, क्या ये ब्रह्मचर्य है? जगत में इसी को ही ब्रह्मचर्य बोला जाता है। समझ रहे? लेकिन हमारे को टेक्निकल, टू द पॉइंट, टू द डेप्थ उतरना है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्मचर्य? जनरली ये भाई शादी नहीं करी ब्रह्मचारी हो गया, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए ब्रह्मचारी हो गया, पत्नी के साथ संबंध छोड़ दिए वो वाले ब्रह्मचर्य हो गया। ऐसा ही लॉजिक लगाया जाता है। लेकिन ये जैनिज्म थोड़ी है। जैनिज्म तो यूनिवर्सल है, बताया ना मैंने। यूनिवर्सल मतलब क्या? सभी जीवों के लिए कॉमन होना चाहिए, सभी जीवों के लिए, तीन लोक के जीवों के लिए। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचर्य की पूजन, उत्तम ब्रह्मचर्य की पूजन से पढ़ते हैं। शील बाड़ नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करहु सफल नर भव सदा। देखो, शील बाढ़ नौ राख, ये क्या कहता है? शील की बाढ़ 9 प्रकार की होती है, कि वो बाद में बताऊंगा आगे, कि दूर रहना चाहिए किससे? कि स्त्रियों से, पुरुषों ने स्त्रियों से, स्त्रियों ने पुरुषों से। 9 प्रकार की बाढ़ लगाने की, कि जिससे हमारा स्त्री से संपर्क ना आए। पुरुषों के एंगल से बोल रहा हूँ। वो बाढ़ मतलब क्या? जैसे पानी बहे नहीं, फिर ओवरफ्लो ना हो जाए, पूर ना आ जाए। समझ रहे कि नहीं? सैलाब ना आ जाए, इसके लिए शील की बाढ़ लगा दो, कि लड़कियों का मतलब लेडीज़ लोगों का जेंट्स में आए ना, जेंट्स लोगों का लेडीज़ में ना आए, ऐसे शील की 9 बाढ़ रखो। जैसे हमने देखो डिवाइडेशन किया है पुरुष और स्त्री को, इसमें क्या विकार खड़े नहीं होते फिर, है ना? सब अपने अपनी जगह पे है। तो ऐसे बहुत सारी तरीके से रहते हैं, है ना? तो शील बाढ़ 9 राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। अंदर में है ब्रह्म भाव। अंतर मतलब क्या? अंदर। ब्रह्म भाव का है अंतर लखो। लखो मतलब देखो, ब्रह्म भाव अंदर देखो। कर दोनों अभिलाख मतलब क्या? दोनों को मैच करो। अंदर ब्रह्म भाव देखना, बाहर वो व्यवहार ब्रह्मचर्य पालन करना, तब क्या होगा? करहु सफल नर भव सदा। नर भव सफल काहे से होता है बताओ? ये 2 चीजों से होता है। एक तो वो अंदर ब्रह्म भाव को देखे, और दूसरा बाहर शील की 9 बाढ़ रखे। समझे क्या नहीं? दोनों करोगे तो नर भव सफल होंगे। अगर हमने दोनों में से एक भी नहीं किया तो नर भव सफल नहीं होगा। ये क्लियर लिखा है।
हमारे को तो ब्रह्म भाव पता ही नहीं अभी तक, तो हमारा नरभाव सफल होगा क्या? ये समझ रहे क्या? नहीं, नहीं सफल होगा। मैंने इसलिए बेस बनाया है इतना। पढ़ते देखो, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन सुता पहिचानो, सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके नैन बान लखी कूरे, कूरे तिया के अशुचितन में, काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ही मसान माही, कागजो चोचे भरे। इतना ही बोलते। देखो कि जो काम वासना वाला व्यक्ति रहता है वो मैले शरीर में इतना आसक्त रहता है जैसे स्मशान में मृतक शरीर हो उस पर कौवे आके खाते हैं, ऐसी उपमा ली हुई। देखो, कुरेतिया के अशुचितन में, काम रोगी। काम रोगी, आयुर्वेद में इसको ज्वर कहा है, बुखार कही है, रोग कहा है, काम ज्वर। समझ रहे? बहु मृतक सड़ही मसान माही, कागजो चोचे भरे। जैसा स्मशान में मृत शरीर पर कौवा आके उसके खाता है, वैसे ही कामासक्त व्यक्ति गंदे शरीर में आसक्त होता है। गंदा शरीर है, मैंने आपको बता दिया उत्तम शौच दिन के दिन। अरे गंदा है शरीर वो, उसकी चर्चा करो तो उल्टी कर देंगे हम सब। इतना अशुचि शरीर है वो, उसकी आसक्ति है। अरे 3 डिवाइडेशन कर दे, माता बहन पुत्री। बड़ी है तो माता, समान है तो बहन, छोटी है तो पुत्री। ऐसा कर लो, बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप बोलेंगे हमारे को नहीं फर्क पड़ता। भैया आप दिल से करो तो हो जाएगा। समझ रहे? पहले तो रामबाण औषधि क्या है? अशुचि शरीर को देख लो, फीलिंग ही खत्म हो जाएंगी। आप देख लो गंदा शरीर है, उसको सोचो, जितना भी सुंदर व्यक्ति दिख रहा है आपको, थोड़ा सा सोच के देखो कैसे बना हुआ है, हड्डी मांस चमड़ा, अरे 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 अरे, मल मूत्र आदि दुर्गंध है। किस बात का आकर्षण? तो कामासक्ति टूट जाती है अगर आप डिटेल में देखोगे तो। समझ रहे? और क्या बोलोगे? माँ बहन बेटी, ये बोलना चाहिए। ठीक है? संसार में विष बेल नारी, तजी गए जोगीश्वरा, ज्ञानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ी के, शिव महल में पग धरा। संसार में ये जो विषय है, पंचेंद्रिय का विषय, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, इसको छोड़कर जोगीश्वर मतलब 24 तीर्थंकर ने 10 धर्म की सीढ़ी चढ़कर मोक्ष महल में पैर रखा है। समझ रहे? जोगीश्वरों ने क्या किया हमारे? ये सब संसार के ये चक्कर छोड़े, स्पर्शन इंद्रिय के। समझ रहे? पढ़ते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्म अर्थात क्या? तो अभी सबने बताया था, ब्रह्म अर्थात आत्मा। आत्मा ही ब्रह्म है। समझ रहे? क्यों? कोई और ब्रह्मा नहीं है विश्व में, याद रखना। मैं बोलता हूँ आपको, है ना, जैनों के हिसाब से दुनिया में कोई ब्रह्मा नहीं है जिसने ये दुनिया पूरी बनाई हो। जैन धर्म नहीं मानता इसको। समझ रहे क्या? नहीं, जैन धर्म बोलता है जो आत्मा है वही ब्रह्मा है। तो दुनिया बोलती ना ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तो वास्तविकता में क्या है कि हमने ही सृष्टि बनाई है। कैसा? मैंने उस दिन बताया था आपको। किसी ने बोला मैं पंछी बनूं तो पंछी बन गया, किसी को लगा मैं बहुत सोऊं आराम से, पहाड़ बन गया। समझ रहे? कोई मैचिंग कर रहा है, मैचिंग का कीड़ा बना। तो ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें दिख रही है आपको, जितने लोग दिख रहे हैं, पहाड़, पानी, हवा, पेड़, ये सब इसी ब्रह्मा ने वैसे भाव किए थे, उसको वैसे कर्म बंधे, इसलिए वो वैसा बना है। क्या समझ रहे? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कोई ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना नहीं की है, ये ब्रह्म ने, जो चैतन्य ब्रह्म है अंदर, उसी ने जैसे जैसे भाव किए उसको वैसे कर्म बंधे, और उसके वो भाव जाकर जन्म लिया उसने। कोई पहाड़, कोई हवा, कोई पानी, कोई अग्नि, है ना, जिसकी जिसने जैसी जैसी इच्छाएं की, जैसी जैसी भावनाएं की, जैसे मन के विचार किए, उसके अनुसार उसको वैसे कर्म बंधे और वो वहाँ गया है। तो इस सृष्टि किसने रची है? सभी ने अपने अपनी रच ली है। समझ रहे क्या बोलना है? ब्रह्म मतलब क्या? जो दुनिया बोलती है ना ब्रह्मा ने सृष्टि रची, नहीं, यही ब्रह्मा ने। अब ये मेरे सामने आसपास में ऐसे लोग क्यों है? मैंने वैसे भाव किए थे, वैसे वो साथ में है। समझे क्या? नहीं,
मैं यहाँ पर क्यों हूँ मनुष्य में, आप क्यों हो मनुष्य में, आपने वैसे भाव किए थे। कोई पेड़ है, पौधा है, हवा है, पानी है, समझ रहे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जिसने जैसे भाव किए थे वो वाह वाह है। तो इतनी दुनिया में वैरायटी ऑफ जीव क्यों है, उन्होंने वैसे वैसे भाव किए थे, उनको वैसे कर्म बंधन हुए, कर्मों से उनको वहाँ वहाँ जाना पड़ा। तो इस सृष्टि की रचना किसने की है, प्रत्येक जीव ने अपने अपने भाव से कर्म बांधे हैं और उसको वैसा वैसा मिला है। तो इस सृष्टि का रचना कौन करता है, वो ब्रह्म ही करता है, ये वाला। वो ऐसा नहीं सुप्रीम पावर कोई ऊपर बैठा हो, सभी जीव, समझ रहे क्या नहीं, इसने ही अपने भावों से सृष्टि बनाई है। आप बोलोगे ब्रह्म कहा तो हमने सुबह 4:30 बजे का टाइम क्या बोलते हैं अपन, ब्रह्म मुहूर्त। क्यों बोलते इसको ब्रह्म मुहूर्त, कोई ब्रह्मा आता है क्या वो टाइम पे, वो टाइम पे ब्रह्मा की आराधना की जाती है, सामायिक का समय होता है। समझ रहे क्या नहीं, ध्यान से सुन लेना। अब हमारे को ब्रह्म ही नहीं मालूम तो ब्रह्म मुहूर्त काय का चक्कर है हमारा। हम तो उठते 6, 7, 8, 9, 10, याद रखना 4:30 से 5 का टाइम पूरी सृष्टि ठंडी पड़ती है। साइंस का भी आया है एक न्यू, समझ रहे क्या नहीं, न्यू रिसर्च आई हुई है। 4:30 से 5 का टाइम, उसमें पूरी सृष्टि ठंडी पड़ती है। अगर उसमें कोई एसी में है 4:30 से 5 के टाइम पे पूरी सृष्टि ठंडी पड़ के उसमें एसी में है, तो उसको बहुत सारे हार्ट के डिसीजेस क्रिएट हो रहे हैं। ये रिसर्च आई हुई है, मैंने पढ़ी है रिसर्च, आप सर्च कर लेना। पूरी सृष्टि ठंडी पड़ती है 4:30 से 5, क्योंकि ओजोन क्रिएट होता है ना, O3 सबसे ज्यादा O3 क्रिएट होता है सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में ही। और उस टाइम पे हम एसी में सोए हुए हैं या सोए हुए हैं तो हम सूर्यवंशी भी नहीं रहे। एक बात की बहुत लज्जा आती, मुझे शर्म आती है कि हम बोलते हैं कि विश्व में सबसे अच्छा धर्म हमारे को मिला, और हमारे उठने से पहले कोई 5 बजे और हम सो रहे हैं। अब ये लज्जा आने जैसी बात नहीं हमारे को। कोई व्यक्ति 5 बजे जाके चालू हो गए यार, हम सोए हुए बेड पे। तो इसलिए सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है। पहले के लोग 4:30 बजे ही उठते थे, 4 बजे उठते होंगे, दादी जी को मालूम है ना, पहले जल्दी उठते थे लोग, समझ रहे। सुबह सुबह क्या करते थे, सामायिक पाठ, यही बोला जाता था, मालाएं। वो टाइम क्यों, वो सबसे ज़्यादा नो डिस्टर्बेंस टाइम रहता है। समझ रहे, 0 डिस्टर्बेंस, प्रकृति भी साथ देती है, कोई आवाज़ नहीं, समझ रहे क्या नहीं, टिक 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 टिक, आपको घड़ी की आवाज़ भी आएंगी वो टाइम पे, तो फिर अंदर की भी आवाज़ आएगी 4:30 बजे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। क्यों ब्रह्म मुहूर्त बोला, ब्रह्म की आराधना करने के लिए, समझ रहे। तो अनंत काल से हम जिसको खोज रहे थे वो निधि अंदर है, वो ब्रह्म अंदर है, इसी की खोज में हम निकले थे अनंत काल से। समझ रहे, आपको बोलेंगे कि क्या बातें कर रहे हैं, हाँ सच बता रहे, हम सिद्ध करके दे देंगे आपको। हम अनंत काल से उसी ब्रह्म की खोज में थे। बोला है हमने प्रभु पतित पावन में, बोलो, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो। समझ रहे कि नहीं, उदय रवि आत्म भयो, तब वो लाइन निकलती है, मोर हर्ष ऐसो भयो, मनुरंक चिंतामणि लयो। कब हुआ ये लाइन, चिंतामणि रत्न मिलने जैसा आनंद कब आया, जब रवि, आत्म रवि, समझ रहे कि नहीं, सूर्य है वो, सूर्य। देखो मेरी लाइन है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु पतित पावन की भक्ति की लाइन बता रहा हूँ आपको मैं। उदय रवि आत्म भयो, समझ रहे, आत्मा रूपी रवि जब प्रकट होगा तो ऐसा आनंद आएगा कि वैसे एक रंक को चिंतामणि रत्न मिला हो, इतना आनंद आएगा। कैसे, पढ़ते हैं आगे। तो ब्रह्म मतलब क्या समझे, आत्मा। ब्रह्म मतलब क्या, आत्मा, अपनी आत्मा, मैं, आप। और चर्या का अर्थ होता है, बोलो, रमना। समझ रहे, आत्मा में रमना, जमना, आनंदित रहना, स्थिर रहना, इसी को ही चारित्र बोला जाता है। समझ रहे, फिर से बताता हूं, ब्रह्म में चर्या करना इज इक्वल टू ब्रह्मचर्य। समझ रहे, हम तो क्या लेके बैठे, तो शादी नहीं करना। अब शादी नहीं करेंगे और कई दुनिया में बिजी रहेंगे तो ब्रह्मचारी है क्या हम, समझ लेनी है।
जो ब्रह्म में चर्या करता है। चर्या करता मतलब क्या बोला ना, ये देखो, रमना, जमना, आनंदित रहना, स्थिर रहना, समझ रहे, ये सब मतलब क्या मैं बताता हूँ आपको। ये जो गुजराती लोग रहते हैं ना, वो खेलने को बोलते हैं रमना। पता है वो रमेश की नहीं, तू रमेश है, रमेश है, सुने आपने? तो रमना मतलब खेलना, अपने में खेलना करना, निजातम केली, अपने आप में खेलना, रमना, जमना, आनंदित रहना, इसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य। और यही चारित्र है। चारित्र मतलब क्या? देखो, रमन का अर्थ होता है खेलना। बच्चे खेलने में रमते हैं, हम मोबाइल में रमते हैं, मूवीज में रमते हैं, अभी स्वाध्याय में रम रहे हो। रम रहा है कि नहीं आपका मन? अगर आपको बोर होता तो आप यॉर्निंग चालू कर देते थे, 2-4 यॉर्निंग आगे तो मैं समझ जाता हूँ। रम नहीं रहा मन। याद रखना, मैं आपको और एक अच्छा कंक्लूजन देना चाहता हूँ। देखो, जिनवानी ऐसी चीज़ है, यहाँ पे देखो आपको 0 एंटरटेनमेंट है, तब भी आपका मन रम रहा है। और मनोरंजन करने के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, कितने टूर पे जाते हैं, मूवीज़ पे खर्चा करते हैं। भाई सीखना ये सबसे अच्छा रहता है मन के लिए, मन का रंजन सीखने से सबसे ज़्यादा लगता है। हमने हमारे पंडित जी को पूछा था, हमारे एक है ना, तो बोले बच्चे को क्या कराएं हम पढ़ाई के लिए, उसको ये करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्या कराएं? बोले बुक्स दो। बोले नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए। बोले एंटरटेनमेंट के लिए ही बोल रहा हूँ, बुक्स दो। बोले क्यों? वो बोले मन सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ने में रमता है। ये लॉजिक नहीं पता हमारे को अभी। याद रखना, स्टीव जॉब्स, ये मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफे, ये सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ते, 16 आवर्स रीडिंग करते। बिल गेट्स अपनी हर साल एक लिस्ट डिक्लेयर करता है, 30 बुक्स यू शुड रीड इन 2023, 20 बुक्स। अब देख लेना, बिल गेट्स की बुक है रिलीज्ड कि ये बुक्स पढ़ो आप। जो करोड़पति खरबोपति है वो, समझ रहे क्या नहीं, वो पढ़ रहे बुक्स। बहुत अच्छे बोलते थे लोग, पुस्तक हाँ माणसाचा मित्र है, ऐसा कुछ तो लाइन है ना, क्या लाइन है वो? लाइन भूल गया मैं। पुस्तक मित्र, वो चलता वाचल इजी है। हाँ, ग्रंथ हाच खरा मित्र, ठीक है। और है, नॉलेज इज विजडम, सुने आपने? नॉलेज इज विजडम। विजडम मतलब क्या? मैच्योरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, समझ रहे क्या नहीं? तो नॉलेज से होता है। तो हम जब अब स्वाध्याय में रुके हो, आप मन लगे हुआ है, देखो आपका, समझ रहे, यहाँ पे मन रुका ना आपका, ऐसे ही ब्रह्मा में मन रुकना, यही ब्रह्मचर्य है। तो 4 लोगों का बहुत प्रॉब्लम रहता है हमारा, 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। तो उसके लिए 4 का हमारे पास बहुत अच्छे, 4 लोग कौन होना? चत्तारी मंगलम, ये 4 है वो। ये है वो 4, समझ रहे? अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम। तो 4 ये है, और ये 4 ही मंगलकारी है। मतलब समझो, बीवी मंगलकारी नहीं है आपकी, बच्चे मंगलकारी नहीं है, प्रॉपर्टी मंगलकारी नहीं है, लिखा है चत्तारी मंगलम, 4 ही मंगल है। तो उसमें देखो, अरहंत भगवान समझ में आ गए, सिद्ध भगवान समझ में आ गए, साधु समझ में आ गए। केवलीपनत्तो धम्मो क्या है? केवलीपनत्तो धम्मो क्या है? केवली ने जो धर्म बताया वो वाला। तो भगवान जी ने कौन सा धर्म बताया? वो मंगल है। ये तो कभी पकड़ा ही नहीं हमने। केवलीपनत्तो भगवान जी ने बताया हुआ, भगवान जी तो यही बता रहे, मैंने आपको कल ही बताया था, साइन लैंग्वेज है वो। समूह शरण में भी ऐसे बैठे रहते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं वो? ऐसे बोलते हैं क्या मेरे जैसे? ऐसे किसे बोलना चाहिए ना उन्होंने। दिव्य ध्वनि कीर्ति है, पूरे सर्वांग से धुनी कीर्ति है, धुनी शब्द नहीं निकलते, और वो मुद्रा तो बता ही रही है, समझ रहे क्या नहीं? बोलते हैं भगवान जी, समझे क्या नहीं? तो 4 मंगल, केवलीपनत्तो धम्मो क्या है? मैं। तो 4 ही उत्तम है, अनंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु उत्तम है, और केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म उत्तम है। वापस 4 शरण है, अनंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु शरण है, और केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म शरण है। वो 4 लोग समझ में आया क्या? 4 लोगों में पहला तो मैं ही हूं, बाकी सब थर्ड पार्टी है, समझ रहे क्या नहीं?
हम उनको फर्स्ट पार्टी करते हैं और खुद को थर्ड पार्टी। समझ रहे? हमारे लिए हम ही थर्ड पार्टी हो गए हैं। पूरी दुनिया को जानने की फुर्सत है हमारे को खुद को जानने के लिए फुर्सत नहीं। हु एम आई? समझ रहे? कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। कैसा ज्ञान धारी है भाई, अपने आप को ही नहीं पहचानता। वो जोक था, एक थोड़ा खराब जोक है। तो बच्चे को बोलता है कि तू इसको जानता है क्या, उसको जानता है क्या, उसको जानता है क्या? बोलता नहीं मैं नहीं जानता। बोले घर पे क्या हो रहा है तू जानता है क्या? वैसे ही तुम मोदी जी को जानते हो क्या? हाँ जानते हैं। वो नहीं जानते, फुर्सत भी नहीं है। समझ रहे कि नहीं? ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, हम क्या करेंगे उठ के? समझ रहे कि नहीं? देखो अब रत्नत्रय की बात करते। देखो हमारे आचार्य उमा स्वामी करीब करीब 2000 साल पहले तत्वार सूत्र रच कर गए हमारे लिए। उन्होंने पहला अध्याय में पहला सूत्र डाला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही मोक्ष मार्ग है। समझ रहे? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र होता क्या है? मैं चैतन्य हूँ और शरीर नहीं हूँ, ऐसा विश्वास होना ही सम्यक दर्शन है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं चैतन्य हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा विश्वास होना, बिलीफ सिस्टम पर चला जाना, दैट इज सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान क्या? मैं चैतन्य हूँ, शरीर नहीं हूँ, ऐसा जानकारी हो जाना, नॉलेज में आ जाना, यही सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चरित्र क्या है? बोलो, अपने चैतन्य में रुकना, रमना, जमना, वही सम्यक चरित्र है। समझ रहे? कहाँ पे लिखा है? छेड़ाला में लिखा है। देखो, पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व कला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। समझ रहे? छेड़ाला में लिखा है, समझ लीजिए। ये अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ, ऐसा विश्वास हो जाना कि मैं जो एक्चुअल में चैतन्य हूँ, और चैतन्य का विश्वास हो जाना, ये सम्यक दर्शन है, राइट बिलीफ। नाउ यू आर इन द राइट बिलीफ। जब अपने आप को जानकारी हो जाना कि मैं चैतन्य हूँ, तो यू आर इन द राइट नॉलेज। और जब अपने चैतन्य में रुकते तो यू आर इन, नाउ यू आर इन राइट कैरेक्टर ऑल्सो। समझ रहे? पढ़ते हैं। देखो ये तीनों मिलाकर ही रत्नत्रय है, रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान बनने का रॉ मटेरियल क्या है? समझ लीजिए। मिठास कहाँ से आएंगी? शक्कर में से। खट्टापन कहाँ से आएगा? नींबू में। समझ रहे प्रश्न क्या है? फिनिश प्रोडक्ट तो समझ में आ गया हमारे को, भगवान जी। रॉ मटेरियल नहीं समझ में आया ना। देखो, मुनिराज से भगवान कैसे बनते हैं? वो मुनिराज थे, फिर भगवान कैसे बन गए? समझ रहे? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक। और तप कल्याणक की बात क्या आता है? केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो तप कल्याणक मतलब वो मुनि बने थे, जो तीर्थंकर थे हमारे, और फिर वो केवल ज्ञान हो गया उनको। तो केवल ज्ञान कहाँ से आया? कहाँ से वाईफाई से ट्रांसफर हुआ वो केवल ज्ञान? वाईफाई से आया कि नहीं? कहाँ से आया? प्रश्न समझ रहे आप? मतलब थोड़े देर पहले उनको अल्प ज्ञान था, इतना सा ज्ञान था, अल्पज्ञ थे, और इमीडिएटली थोड़े देर बाद केवल ज्ञान हो गया, पूरी दुनिया का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान, 3 लोक 3 काल सब जानने में आ गए, सर्वज्ञ हो गए, केवल ज्ञान हो गए। तो केवल ज्ञान जो आया वो कहाँ से आया? प्रश्न समझो, प्रश्न समझ रहे भैया? अंदर से आया, बाहर से आया क्या? समझ रहे? अरिहंत पद कहाँ से आया? केवल ज्ञान आया, अरिहंत पद कहाँ से आया? अंदर से आया। समझो, तो केवल ज्ञान कहाँ पे? अंदर। भगवान पना कहाँ है? अंदर। समझ रहे? क्या किया था उन्होंने दीक्षा लेकर? तीर्थंकरों ने दीक्षा लेकर क्या किया था? चले गए जंगलों में, शिखर जी में, क्या किया?
समझ रहे? तप में 12वां नंबर का तप क्या है? ध्यान। अपन पढ़े थे ना अपन ने। तो ध्यान किसका किया? ब्रह्म का, आत्मा का। तो केवल ज्ञान आया। समझ रहे क्या? बहुत गहरे सिद्धांत है, आपको एकदम टच करा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अपन एवरेस्ट चढ़ रहे हैं आज हम एवरेस्ट चढ़ के ही रहेंगे। समझे कि नहीं? तो इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ से आया केवल ज्ञान, कहाँ से आया भगवान पना, अंदर से आया है। ठीक है? जैसे एक हमने बीज लिया वट वृक्ष का, तो इस बीज में कितने वट वृक्ष है? बताइए, बता सकता है कोई? इस बीज में कितने वट वृक्ष है? एक बोलेंगे आप तो वो उगेगा, उसके बीज गिरेंगे, उससे बीज से और उगेंगे, फिर उसके बीज गिरेंगे। एक बीज में अनंत वट वृक्ष है। बीज की ताकत समझो। वैसे ही हम और आप सब बीज है भगवान बनने के। वी आर रॉ मटेरियल। इसमें से भगवान निकलता है। समझे क्या नहीं? भगवान कहीं से आते नहीं है, कैसे टपकते नहीं भैया, भगवान अंदर से निकलता है। पना, भगवान पना अपना अंदर से आता है। सभी तीर्थंकरों ने ये रास्ता क्यों पकड़ा? सभी हमारे कोड़ा कोड़ी सब ये रास्ता क्यों पकड़े? क्योंकि अंदर से भगवान निकलता है। वो भगवान है ही। ठीक है? तो इसी को वैराग्य बोलते हैं। किसको? कि जो हम और आप है ना, मुझे मेरी दृष्टि से देखो तो मुझे सब ब्रह्म दिखते हैं। सिर्फ स्वांग अलग अलग है, किसी के पुरुष, किसी की स्त्री, कोई एजेड, कोई बुढ़ा, कोई जवान, सब इतना ही है, तो सब ब्रह्म ही। आपको भरत जी की कहानी बोलता हूँ। पहले जब भरत जी, मतलब आदिनाथ जी का टाइम हो गया, भरत जी मतलब, तब 3 वर्ण थे। वर्ण मतलब क्या? कि जो जो काम करेगा उसको उस वर्ण में डाला दिया गया था। जो युद्ध लड़ेगा वो क्षत्रिय, जो व्यापार करेगा वो वैश्य, और जो सेवा करेगा, है ना, सेवा वर्क वाला करेगा वो शूद्र। ठीक है? काम से डिवीजन है हमारा, नाम से डिवीजन नहीं है, जन्म से डिवीजन नहीं है। याद रखना, जैन धर्म अलग है। तो 3 थे। फिर ब्राह्मण कहाँ से आया? तो भरत जी ने देखा अपने राज्य में बहुत प्योर जीव है, एकदम सच्चे अच्छे जीव है। तो बोले इन लोगों को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये धार्मिक आत्मिक लोग हैं, तो इनको अच्छी ट्रीटमेंट देने की। इन लोगों को स्पेशली बुलाया उन्होंने भोजन के लिए। ठीक है? तो भोजन के लिए बुलाया, तो कुछ लोग भोजन के लिए चले गए और कुछ लोग गए नहीं, बाहर ही खड़े रहे। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं गए भोजन को? तो उन्होंने बोला कि आपने भोजन ये ग्रास पे रखा हुआ है। ये ग्रास नहीं है, ये ब्रह्म है। हमें उसमें ब्रह्म दिख रहा है, जीव, इसलिए हम उसके ऊपर चल नहीं सकते, इसलिए हम भोजन के लिए नहीं आए। तो जो लोग उस ब्रह्म पर पैर नहीं रखे, उनको ब्राह्मण नाम की पदवी दी गई और उनको सम्मान दिया गया, स्पेशल ट्रीटमेंट। तो ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं होता वो पूजा करने वाले भट जी, जिसे ब्रह्म दिखता है छोटे छोटे जीवों में, अपने में, वो ब्राह्मण होता है। समझ रहे ब्राह्मण क्या है? हमने कास्ट डिवाइडेशन कर दिया, वो गलत है। वो तो जिसे ब्रह्म दिखता है वो ब्राह्मण। आप देख लेना, मैं जो जो बोल रहा हूँ वो आप सर्च करना इंटरनेट पे, सच है पूरा की पूरा। जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा सत्य के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा किसी को भी पूछ लेना, और रिकॉर्डिंग तो है ही, यू कैन चेक एनी टाइम। समझ रहे क्या नहीं? कि जो ब्रह्म देखता है वो ब्राह्मण, जिसे ब्रह्म ने दिखता वो क्या? वो क्या? एक तो बनिया होगा, या क्षत्रिय होगा, या शूद्र होगा, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं होगा। जिसे ब्रह्म नहीं दिखता वो ब्राह्मण नहीं। समझे कि नहीं? अब बोलेंगे हम ब्राह्मण ने, हम जैन हैं भैया जैन का तो बेसिक नियम है, वो ब्रह्म से ही स्टार्ट होता है, सुबह 4:30 बजे। ठीक है? अब आचार्य शांति सागर जी महाराज के अपन जो पहले दिन पढ़ना था, कुछ रह गया था हमारा, बराबर है ना, टाइम कम मिला था, उसमें से कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ,
देखो, आपण जीव आहोत बोला था मैंने उस दिन. जीवाला अनंत सुखाला पोहोचवणं हे आपलं काम आहे. समझ रहे? उन्होंने भी अंतिम वचन में यही कहा था, अनादिकालापासून जीव आणि पुद्गल भिन्न भिन्न आहे, पण यावर विश्वास ठेवतो कोण? पुद्गल मतलब मिट्टी. अनादिकालापासून भिन्न भिन्न आहेत, पण यावर विश्वास ठेवतो कोण? ठीक आहे, आगे ये बहुत इंपॉर्टंट लाइन है. दान पूजा केली तर पुण्यबंध होतो, तीर्थयात्रा केली तर पुण्यबंध होतो. हर एक धर्म कार्य पुण्यबंधाला कारण आहे. परंतु केवल ज्ञान होण्याला, अनंत कर्माची निर्जरा होण्याला आत्मचिंतन हेच साधन आहे. I am giving you the proofs कि where it is written, is it matching to my words or not? आपको लगेंगे तुम अलग लेके जा रहे हो, कुछ तो भी ट्रैक चेंज कर दिया तुमने. नो, आई एम इन द ट्रैक ओनली. आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की कोटेशन वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, पढ़ लेना, आप इंटरनेट पे सर्च करते आएगा आपको. आचार्य शांति सागर जी के अंतिम वचन, यही लाइन लिखेंगे आपको, है ना. तो क्या कह रहे, परंतु केवल ज्ञान होण्याला. अब देखो पहले की 3 लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दान पूजा केली तर पुण्यबंध होतो, समझ रहे. तीर्थयात्रा केली तर पुण्यबंध होतो. हर एक धर्म कार्य पुण्यबंधाला कारण आहे. जो भी धर्म कार्य कर रहे हम वो पुण्यबंध को कारण है. परंतु केवल ज्ञान होण्याला, जो मैं बताया था कि महाराज जी किसके केवल ज्ञान कहाँ से आया, भगवान पना कहाँ से आया. अनंत कर्माची निर्जरा होण्याला आत्मचिंतन हेच साधन आहे. आगे देखो, परंतु मोक्ष फक्त आत्मचिंतनानच मिळतो. समझ रहे. हा सगळा पुद्गलाचा संबंध आहे. ये जो बोला ना, मेरे बीवी बच्चे परिवार, ये मेरा घर गाड़ी, ये मेरा शरीर, तो क्या लिखा है, हा सगळा पुद्गलाचा संबंध आहे. जीवाचा कोणी नाही रे बाबा, जीव हा एकटा आहे. जीवाचा कोणी नाही रे बाबा, जीव एकटा आहे. त्याचा कोणी नाही, एकटा फिरतो आहे. मोक्षालाही एकटाच जाणार आहे, एकटा. बिलीव इट और नॉट, इट्स योर कॉल, बट ट्रूथ इज दिस. सच्चाई स्वीकारो, ठीक है. ही एकच सत्यवाणी आहे. या वाणीचा एक शब्द ऐकला तरी जीव चढून मोक्षाला जातो. मोक्ष मिळण्यास फक्त आत्मचिंतनच कारण आहे. हे कार्य करायलाच पाहिजे. समझे कि नहीं. उन्होंने और बहुत लिखा है उसमें, मैं तो बहुत शॉर्टकट करके लाया आपको. उन्होंने बोला कि तुमने कम से कम 1.5 घंटा करना चाहिए, नहीं तो फिर 1.25 घंटा करना चाहिए, नहीं तो 1.25 घंटे, ऐसा भी लिखा है. फिर बोला है नहीं तो 30 मिनट, नहीं तो 10 मिनट, 5 मिनट तो भी आत्मचिंतन करो, ऐसा लिखा है मराठी में पूरा उन्होंने. निदान 5 मिनट तरी आत्मचिंतन करा. लेकिन हम ऐसे गरीब हैं कि दुनिया के लिए वी आर अवेलेबल और खुद के लिए अनअवेलेबल. करने का क्या, वो तो समझाएंगे ना. हम तो डायरेक्शन दे रहे हैं अभी सिर्फ. समझ रहे कि नहीं. आप कभी भी फ़ोन लगाओ खुद के नंबर पे, जो भी आपका नंबर होगा, तो क्या आता है, बिजी. खुद की लाइन हमेशा बिजी है, दूसरों की लाइन हमेशा ओपन है. समझ रहे कि नहीं. हम खुद के लिए कितने बिजी है, नहीं टाइम ही नहीं हमारे को, और बाकी दुनिया भर के लिए टाइम है ना. दुनिया के कितने रिकामे धंधे और व्हाट्सएप मोबाइल पे कितना टाइम जाता हमारा, विचार करो ज़रा, है ना. ये शांति सागर जी महाराज जी के अपन पढ़ लिए. अब आगे बढ़ते हैं और, ठीक है. अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं अपन. तो अहिंसा ही सच्चा बड़ा धर्म है. क्यों? क्योंकि अहिंसा में क्या होता है, 2 प्रकार की हिंसा होती है. हिंसा मतलब 2 प्रकार, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा. द्रव्य हिंसा मतलब क्या, किसी जीव को हर्ट कर रहे हैं हम, समझ रहे. किसी को सताया, रुलाया, मारा, किसी के प्राण हर लिए, चलते हुए न देखते हुए किसी के ऊपर पैर रख दिया, पानी के जीव, हवा के जीव मारे, तो ये होती है द्रव्य हिंसा. अब भाव हिंसा क्या होती है, अंदर हमारे अपने आप को तकलीफ देना, आत्मा को तकलीफ देना, ये भाव हिंसा होती है. ये क्या होता है समझेंगे अपन, ठीक है. भाव हिंसा मतलब क्या,
वो भी पढ़ेंगे, अगले वाले इसमें पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। देखो, मोह राग द्वेष, ये तीनों भाव हिंसा होती है। मैंने आपको परसों सिखाया था। मोह मतलब क्या? इस संसार में उलझ जाना, ये मेरा है करना। राग मतलब क्या? चाहना, ये चाहिए चाहिए चाहिए। द्वेष मतलब क्या? दूर हो जाए दूर हो जाए। ये तीनों से हमारे अंदर तकलीफ होती है। जो खुद को तकलीफ देता है उसको हिंसा बोली जाती है। हर्टिंग आवरसेल्फ ओनली, जो खुद को हर्ट करता है वो भाव हिंसा करता है। और जैन धर्म जो बोल रहा है कि अहिंसा परमो धर्म, तो दूसरों की ही हिंसा रोकनी है, इतना नहीं है। दिस इज हाफ ट्रुथ। तो फुल ट्रुथ क्या है? अपनी भी हिंसा रोकना, ये है ट्रुथ। और ये दिस इज फाइनल ट्रुथ। इसलिए हम भगवान जी को वीतरागी बोलते हैं। वीतरागी शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने राग को भी पार कर लिया, राग का अभाव कर दिया। राग क्यों? सबसे पहले मोह नष्ट होता है, फिर द्वेष नष्ट होता है, फिर राग नष्ट होता है। राग मतलब प्रेम। अभी हमने पढ़ा महावीराष्टक स्तोत्र में, क्योंकि जगत से किसी से भी राग नहीं है। तो राग को जीतना ये सबसे बड़ी हाइट रहती है। इसलिए भगवान जी को हमने वीतरागी बोला। वीतरागी मतलब क्या बोल रहे हैं हम? कि आपने खुद की हिंसा रोक दी। तो अहिंसा होना मतलब क्या? खुद की भी हिंसा रोक देना, खुद को भी तकलीफ नहीं देना, सताना नहीं, है ना, मोह राग द्वेष नहीं करना, कषाय नहीं करना। ये ओरिजिनल अहिंसा है। दिस इज ओरिजिनल अहिंसा। और जब हम खुद को हर्ट नहीं करते ना, हम किसी और को भी हर्ट नहीं करते, तो वो हो गई द्रव्य अहिंसा। पहले भाव अहिंसा, फिर द्रव्य अहिंसा। समझ रहे कि नहीं समझे? ये क्यों बताना चाहता हूँ मैं कि भगवान जी को देह का राग भी नहीं है। समोह शरण में है। समोह शरण में आंखें खोल के देखते भी नहीं है कौन आया कौन नहीं आया। राग ही नहीं है। दुनिया तारीफ कर रही है, इंद्र खड़ा है वहां पर, राग ही नहीं। तुम तुम्हारा देखो, मैं मेरे अंदर देखूंगा। समझे कि नहीं समझे? देखो, 5 पांडवों की कहानी सुनते हैं, सुनी होंगी अपने बहुत लोगों ने। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और 2 नकुल सहदेव, ये 5 ध्यान कर रहे थे। कहाँ पे? पालिताना में। ठीक है। तो उनके वो रिश्तेदार थे, वो ऐसे बहुत बड़ा रिश्ता है वो। तो उन्होंने उनके ऊपर उपसर्ग किए, जलते हुए गहने उनको पहना दिए, लोहे के जलते हुए आभूषण पहनाए उनको, उपसर्ग हुआ। तो पहले 3 जो है अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये तो मोक्ष चले गए। उपसर्ग को विजय किया और मोक्ष चले गए। नकुल और सहदेव जो थे वे मोक्ष नहीं गए। क्यों? उनको राग उत्पन्न हुआ कि साधर्मी पे कैसा उपसर्ग हो रहा है। ये राग के फल में उनको 33 सागर तक सरवार सिद्धि जाना पड़ेगा और वहां से आके फिर मोक्ष जाने वाले हैं। सोचो, एक राग में इतना डेंजर फल है, जबकि उनको साधर्मी के प्रति ही आया था। बाहुबली की कहानी, बाहुबली जब दीक्षा ली थी तो उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, पता है ना आपको। फिर भरत जी ने समोह शरण में पूछा इनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, तो उनके अंदर शल्य है क्या? कि मैं भरत के जमीन पर खड़ा हूँ। समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? मालूम है सबको स्टोरी। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप स्टोरी तो जानते हो लेकिन उसके कंक्लूजन नहीं निकालना जानते। कि एक शल्य रह गया तो केवल ज्ञान रुक जाता है, एक राग द्वेष रह गया तो केवल ज्ञान रुक जाता है। इसीलिए पहले वीतरागी होते हैं, फिर सर्वज्ञ होते हैं। समझ रहे कि नहीं समझे? मैंने बाहुबली जी की भी कहानी बता दी, नकुल सहदेव की भी कहानी बताई। नकुल सहदेव को एक राग रह गया तो वो मोक्ष नहीं जा रहे थे, समझ रहे, सर्वा सिद्धि चले गए। और बाहुबली जी की भी केस में जब उन्होंने शल्य निकाला तुरंत केवल ज्ञान हो गया। भरत जी के आके बोले कि ये जमीन मेरी नहीं है, ये किसी की नहीं हुई, मेरे जैसे कितने आके गए, तो उनको शल्य टूट गया तो केवल ज्ञान हो गया। पता है ना आपको स्टोरी? तो सोचो, एक शल्य भी अलाउड नहीं है, एक विकार भी अलाउड नहीं है। समझ रहे कि नहीं? सभी यहाँ तक समझ में आएगा। अब आगे सभी विकार को जितना होगा, मोह राग द्वेष को जितना होगा और सभी इंद्रियों पर जीत प्राप्त करनी होगी। इंद्रियों के चैप्टर मैंने बोल दिए हैं। चलो अब डिवाइडेशन, अब्रह्म ब्रह्मचर्य। ठीक है, थोड़ा सा और कि कोई परस्त्री में लगा है तो अब्रह्म में है। क्यों? स्वस्त्री विवाहित स्त्री है, उसको छोड़कर परस्त्री में लगना, दैट इज अब्रह्म। समझ रहे क्या नहीं? अब्रह्मचर्य समझ रहे क्या नहीं? अब्रह्म में है वो, पराय स्त्री में है लगा हुआ। तो फिर अणुव्रत क्या होता है?
समस्त पराई स्त्रियों का त्याग और स्वस्त्री में सीमित स्वदार संतोष व्रत इसको बोला जाता है। अपने विवाहित स्त्री में सीमित होकर समस्त अन्य स्त्रियों का त्याग करना, यह ब्रह्मचर्य अणुव्रत होता है। समझ रहे? स्वस्त्री में लगना, समझ रहे? पराई स्त्री को छोड़कर स्वस्त्री में लगना अणुव्रत है, और स्वस्त्री का भी त्याग कर देना ब्रह्मचर्य महाव्रत है। दीक्षा धारण कर लेना, स्वस्त्री का भी त्याग कर देना, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत है। ठीक है? तो फिर वो जब ब्रह्मचर्य महाव्रत लेते हैं तो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। बराबर है? आत्म ध्यान। अब आत्म ध्यान में मतलब ब्रह्म का ध्यान करना, ब्रह्म में से बाहर निकलकर मिट्टी में आना, ये भी अब्रह्म है। समझ लीजिए, बहुत डेंजर बात है ये, जो नकुल सहदेव के केस में हो गई थी। ब्रह्म में से बाहर आ गए, इसको भी अब्रह्म कह रहे हैं। क्योंकि पता है आपको, मुनिराज है अगर, उन्होंने 48 मिनट, जिसको अंतर मुहूर्त कहा जाता है, ध्यान किया। सिर्फ कितना बोल रहा हूं मैं? 48 मिनट्स, 48 मिनट अंतर मुहूर्त अगर ध्यान किया तो 48 मिनट में केवल ज्ञान होता है। ओनली 48 मिनट्स रिक्वायर्ड। अभी मुनिराज थे और 48 मिनट के अंदर, वो भी मैक्सिमम टाइम है, 48 मिनट्स मैक्सिमम टाइम, उसके पहले भी हो सकता है। सोचो, फिर जिनको नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? ब्रह्म में से बाहर आ जा रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं? मतलब जो महावीर भगवान को 30 साल से 42वें साल, 30वें साल में दीक्षा ली थी, 42वें साल में केवल ज्ञान हुआ, तो 12 साल क्या हो रहा था? ब्रह्म से बाहर आ जा रहे थे, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। फिर बाहर आ जा रहे मतलब विकल्प आ गया है ना, मूल गुणों का पालन करने का, और फिर आहार विहार निहार का, समझ रहे? तो ये विकल्प आ गया, तो फिर केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, 12 साल लगे। फिर 12 साल बाद 48 मिनट का अंतर मुहूर्त का ध्यान हुआ और केवल ज्ञान हो गया। समझ रहे क्या नहीं? केवल ज्ञान कहाँ से होता है? समझ रहे क्या? ब्रह्म अब्रह्म क्या? अरे ब्रह्म के बाहर सब कुछ अब्रह्म है। हम इंद्रियों में लगे हुए हैं ना, तो अब्रह्म में है। कान के इंद्रियों में लगे, अब्रह्म में है। स्पर्शन इंद्रियों में लगे, अब्रह्म में। अरे हमारे जैन धर्म सोचो, अपने चैतन्य के बाहर सबको अब्रह्म बोलता है। हमारे को लगता है नहीं नहीं, हम तुम्हारी स्त्री में सीमित है तो हम ब्रह्म वाले हैं। नहीं भैया, हम तो ब्रह्म से बाहर कुछ जो कुछ है सब अब्रह्म है हमारे लिए। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको उत्तम ब्रह्मचर्य सिखाना है। पढ़िए भक्ताम स्तोत्र 15वां श्लोक। चित्रम किमात्र यदि ते वीरनीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम शिखिरम छिलितम कदाचित। अर्थ क्या है? देखो, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा किंचित भी विकृति को प्राप्त नहीं कराया जा सका, तो इसमें इस विषय में क्या आश्चर्य है? इतना ही पढ़ रहा हूँ, नीचे का तो इजी है कि देखो, देवांगना उपसर्ग करती है ध्यानस्थ मुनि के ऊपर, लेकिन हम आदिनाथ भगवान जी की स्तुति में बोल रहे हैं कि आप तब भी चलित नहीं हुए। क्यों? बोलो क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो ब्रह्म से अब्रह्म में नहीं आए। समझ रहे? देवांगना उपसर्ग करती, क्योंकि सुंदर शरीर रहता है, कामदेव जैसे सुंदर रहते तीर्थंकर, देवांगनाएं आके उपसर्ग करती है, स्त्री परिशह रहता है मुनिराजों को, तब भी उनको नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म में रहते हैं। ब्रह्म में रहने वालों को ये खोटे भाव नहीं आते। समझे क्या नहीं? ये मैंने भक्ताम स्तोत्र की लाइन बताई। अब ब्रह्म का कारण क्या है? हम इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं। समझ रहे कि नहीं? सबसे डेंजर इंद्रिया कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। क्यों बोलता हूँ? देखो, दो चीज़ें हैं। एक लॉजिक, ये हमारे साथ अनंत काल से है। मतलब क्यों? आज तक कभी छुटी नहीं हमारे से। एक इंद्रिय थे, निगोद में थे, तब से 2 इंद्रिय हुए, 3 इंद्रिय हुए, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय हुए। इंद्रिया कम होती गई तो चलेगा, पर स्पर्शन इंद्रिय तो परमानेंट चल रही है हमारे साथ, नॉन स्टॉप। एक इंद्रिय बनने पर भी स्पर्शन इंद्रिय रहती है, तो अखंड रूप से हमारे साथ चल रही है स्पर्शन इंद्रिय। और इस बॉडी पर भी सबसे ज्यादा होल स्पर्शन इंद्रिय के ही है। तो ये स्पर्शन इंद्रिय राजा है, राजा सभी इंद्रियों का।
तो जो इस महान शत्रु को जीतता है स्पर्शन इंद्रिय वाले, वो ही ब्रह्मचारी होता है। समझ रहे क्या नहीं? महान शत्रु है ये स्पर्शन इंद्रिय, समझ रहे? पूरे शरीर पे फैला हुआ है, ठीक है, समय फटाफट भाग रहा है। अब्रह्म क्यों होता है? अंगों को देखते हैं हम, समझ रहे क्या? गलत तरीके से। मुझे बोलना नहीं ज़्यादा, समझ सकते आप। ये गलत वीडियो बहुत फॉरवर्ड कर जाते इधर से उधर, है ना। टेलीविज़न तो आजकल इतनी गंदी हो गई है, बच्चों के साथ देख नहीं सकते, तुम देख ही नहीं सकते, देखना ही नहीं चाहिए। इडियट बॉक्स बोलते हैं इसको फॉरेन के लोग, हम पागल हैं, हम इडियट है। इडियट बॉक्स बोला जाता है टीवी को, कचरा पट्टी भरते वो। देखो याद रखना, कोई सीरियल देखो, कोई मूवी देखो या न्यूज़ चैनल देखो, कचरा पट्टी भर रहे दिमाग में बस। जितनी भी हमारे अंदर विकृति खड़ी हुई ना, ये मूवीज़ देख देख कर हुई हुई, ये सब एक्टर एक्ट्रेस ने भरी हमारे अंदर। ये पेप्सी कोला ये सब किसने फेमस कर दिया हमारे चक्कर में? बताओ, एडवर्टाइजमेंट फेमस किया ना। सप्त व्यसन होते हैं टीवी को देखते हुए, सातों व्यसन होते हैं, नॉनवेज भी दिखाया जाता है, सब दिखाया जाता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है टेलीविज़न, ठीक है। ऐसी बातें भी मत करना जिससे हमारा किसी का ब्रह्मचर्य खराब हो, कि वो ऐसी वो वैसी। अरे लेडीज़ लोगों तो गप्पे किटी पार्टी में वही नॉनवेज जोक मारते रहते, सब मालूम मुझे। लेडीज़ लोग ही नॉनवेज मारने लगे, जेंट्स क्या करेंगे बेचारे? सही है क्या नहीं? ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे? पूछ लेना ना, हंसी क्यों आ रही है हमारे को? हमारे को हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि हम करते हैं, जैसे बातें नहीं किया जाती। याद रखना, वो गुप्त अंग है, गुप्त अंगों को उजागर क्यों कर रहे भैया? उसमें क्या जोक हो गया? समझ रहे कि नहीं? उसमें जोक का क्या पार्ट हुआ? हम जो गुप्त कर रहे हैं उसको खोल खोल के बोल रहे, तुम हंस रहे हो। समझ रहे कि नहीं? गालियाँ देना नहीं जिसमें ये गुप्त अंग बोले जाते हैं, ठीक है। आंखें संभाल कर रखना, नीचे ही रखना, सभ्य लोगों की निशानी होती है, नीचे देखकर बात करते हैं, ठीक है। शील बाढ़ नो राख, वो शील की बाढ़ रखो, दूर से डिस्टेंस, समझ रहे। ब्रह्मचर्य एक प्रतिमा भी रहती है, वो बाद में बात करेंगे। अब ब्रह्म, समझ रहे क्या नहीं? अब्रह्म से क्या हो रहा है? बुढ़ापा जल्दी आता है। जितना जितना अब्रह्म रहेगा बुढ़ापा आता है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है, बाल सफ़ेद होते हैं, परिवार में क्लेश होते हैं, किसी भी रिश्ते में आजकल अब्रह्म घुस गया है। इतना खराब हो गया माहौल आजकल, किधर भी रिश्ते घुस रहे, किधर की किधर। और बच्चों पे 6 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, सोचो कितना डेंजर हो गया निर्भया कांड। इसका कारण क्या है पता है क्या? इतना अब्रह्म होने का कि खान पान गंदे हो गए, एकदम थर्ड क्लास खान पान हो गया हमारा। हम वो तामसिक चीज़ें खाते। तामसिक मतलब क्या? जो अंधेरे में बनी हो। तामस मतलब अंधेरा। जमी कंद खाते हैं ना यदि कोई, तो तामसिक बुद्धि होती है, बुद्धि में भी अंधेरा छा जाता है और अच्छे बुरे का कोई खबर रहती नहीं है। नॉनवेज खाने वाले, ये जमी कंद खाने वाले, शराब पीने वाले, इनकी बुद्धि देखो बराबर काम नहीं करती, तामसिक हो जाते हैं वो लोग। और फिर गंदे गंदे विचार आते खोटे खोटे। सोचो कैसे क्या हो गया ऐसा, इतने बड़े कांड का ऐसे क्रिएट हो गए, समझ रहे। इसलिए बोलते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आप शुद्धता से खाओ, शुद्ध भाव आएंगे। रूल है ये, हमने तो प्रैक्टिकली देखा हुआ है। जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी, रूल ही है। अब तुम रूल तोड़ो, फिर खराब विचार आएंगे, कर्म बंधेंगे, कहाँ जाएंगे हम, ठीक है। तो ये कोई उम्र का बचा नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? पूजन है क्या हमारा सबसे बड़ा धर्म? अभिषेक है क्या? संयम है क्या? तप है क्या? त्याग है क्या? बोलो। ब्रह्मचर्य। मैंने कल बताई थी आपको। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगते दुखते काढ़ि मुक्ति करतार है। सार है ये, सार। ब्रह्मचर्य सार है पूरे धर्म का, समझे। दर्शन, पूजन, संयम, तप, त्याग काहे के लिए होता है? ब्रह्मचर्य के लिए ही होता है, समझ रहे। जो दर्शन कराई, पूजन कराई, स्वाध्याय कराया, भक्ति कराई, आरती कराई, समझ रहे, संयम कराया, तप कराया, त्याग कराया, तो काहे के लिए? कि आप ब्रह्मचर्य के निकट जाओ, उसके लिए। याद रखना, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं रहता। हम गए किसके पास है? भगवान जी के पास, समझे क्या नहीं?
काहे के लिए गए बताओ? ब्रह्मचारी वाले भगवान जो ब्रह्मचर्य में हैं अभी, उनके पास क्यों गए हम? ब्रह्मचर्य के निकट आने के लिए। समझे क्या नहीं? तो ये सब साधन हैं, ये दर्शन पूजन वगैरह, ये साधन है, साधन मतलब क्या समझ रहे? टूल्स है टू अचीव ब्रह्मचर्य। समझ रहे क्या? ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि भगवान जी ऐसे क्यों बैठे हैं। देखो भगवान जी आपको पूजन कर रहे हैं क्या? भगवान जी बताओ, कुछ नहीं कर रहे। दर्शन कर रहे क्या? नहीं कर रहे। भक्ति कर रहे? नहीं कर रहे। क्या कर रहे फिर वो? फिर धार्मिक नहीं क्या? हमने तो पूजा पाठ को धार्मिक बोल दिया, पूजा पाठ अभिषेक मतलब धार्मिक। तो भगवान जी तो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं कर ही नहीं रहे कुछ। समझो, अगर ये परिभाषा है हमारी धार्मिकता की, पानी छाना और ये सब, तो भगवान जी तो ये कर ही नहीं रहे। धार्मिक वो जो ब्रह्म में लीन होता है उसको धार्मिक बोला जाता है। हम कोई दूसरी डेफिनेशन लेकर बैठ गए हैं, इसलिए बोलना चाहता हूँ। देखो हम पूजा कर रहे हैं तो हम अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं। जिसकी पूजा कर रहे हैं वो काहे से धार्मिक मानते खुद को? वो तो अपने ब्रह्म में लीन होने को ही धार्मिकता मानी जाती है। समझे कि नहीं समझे? ये सार है धर्म का। तो ब्रह्म में क्या है? आप बोलोगे ब्रह्म में करने का क्या क्या है अंदर? ऐसा लगता है कुछ खाली खाली है, हॉलो हॉलो। ब्रह्म में सुख है। क्यों? अनंत सुख कहाँ से आया? ब्रह्म में ज्ञान है। अनंत ज्ञान कहाँ से आया? केवल ज्ञान कहाँ से आया? अनंत दर्शन, मतलब दर्शन भी अनंत है। चेतना है, प्रभुता है, अमरता है, ज्ञान का सूर्य है, त्रिकाली ध्रुव है। समझ लीजिए अंदर का ब्रह्म कैसा है। ये तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट होती है ना, कहाँ से प्रकट होती हो? कोई भगवान देता है क्या? अंदर ही सब है भरा हुआ। 64 रिद्धियाँ अंदर से प्रकट होती है। जो ध्यान करता है उसको ये रिद्धियाँ प्रकट होती है। रिद्धियाँ कहाँ से प्रकट होती है? अंदर भरा हुआ है सब कुछ। समझ रहे? माय प्रॉपर्टी निज निधि निज में बताई। समझ रहे? ये है निज निधि, अल्टीमेट निधि है। समझ रहे? हमने सबको भगवान बताया है यहाँ पर। हमारे को कोई ऐसा दिखता ही नहीं छोटा बड़ा। हमारे कुछ एक इंद्रिय जीव भी ब्रह्म दिखता है। हमने बताया आपको ब्राह्मण कैसे रहते हैं। ठीक है? एक जिनेंद्र जी वर्णी हुए हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी है, आत्मकीर्तन नाम का उनका छंद है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। समझ रहे? ऐसी लाइन लिखी उन्होंने। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। ये लाइन डेंजर है, पहली बार सुनी होगी आपने। अरे हाँ, ये रियलिटी है। हम वही है जो भगवान जी। याद रखना, तुम चोला देख रहे हो, अरे अंदर का रॉ मटेरियल देखो तो बिल्कुल भगवान जी से मैच करता है। बिल्कुल वही है, नो डिफरेंस एट ऑल। समझ रहे? ये हिंदू में एक लाइन है, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। अरे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं इस दुनिया में। ये हिंदू लोग भी बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। समझ रहे? ब्राह्मण वर्ग की कहानी मैंने आपको सुनाई, तो सोचो, अब इशारा समझो, इशारा। ध्यान नाम का तप जो था वो किसका ध्यान करा रहा था? ब्रह्म का। उपवास किसको कहा था? निकट रहना, नजदीक रहना। किसके निकट? ब्रह्म के। भगवान जी की मुद्रा क्या बता रही है? बताओ, साइन लैंग्वेज। ब्रह्म को। स्वाध्याय शब्द का अर्थ क्या होता है? स्व अधि आय। स्व यानी खुद का, अधि मतलब ज्ञान, और आय मतलब इनकम, आयकर। खुद का ज्ञान की इनकम होना इज इक्वल टू स्वाध्याय। समझ रहे? स्वाध्याय। और अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अधि मतलब क्या? ज्ञान। आत्म मतलब आत्मा का ज्ञान जिसमें होता है उसको अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म। समझ रहे? आध्यात्मिक प्रवचन माला है ना, तो आत्मा तो नाम निकली ही नहीं थी। इसलिए बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य क्या होता है? तो इशारा। बताओ, हमारे भगवान जी, हमारे शास्त्र, हमारे गुरु सब ब्रह्म की ओर लेकर जा रहे हैं हमारे को। समझ रहे?
राम कहानी सबको सुनी है, समझ रहे। वो राम कहानी में सीता तो लेकर कौन गया था? रावण, बराबर है। तो रावण लेकर गया सीता को, वैसे ही कर्म ने हमारे ज्ञान को इंद्रियों के द्वार से बाहर लेकर गए। ध्यान से सुन लेना, कर्म को ने रावण है ना, कर्म रावण है हमारे जीवन में। उन्होंने हमारे ज्ञान को इंद्रियों के छेद से बाहर लेकर गए हैं। तो जब अब हमारा ज्ञान कहाँ पे है? लंका में है, ठीक है। तो लंका में जब सीता थी तो कौन गया था राम का चिन्ह लेकर? हनुमान, बराबर है। उसने बताया देखो ये राम की अंगूठी है, मैं आपका दूत हूँ, मैं आपको राम की ओर लेकर जाऊंगा, समझ रहे। तो सीता ने वो अंगूठी देखकर पहचान लिया कि यस ये राम के दूत है। और फिर हनुमान, बाद में स्टोरी पता है आपको। तो हमारी सीता जो है इंद्रियों के द्वार से बाहर है। तो हमारे को हनुमान कौन है? हु इज हनुमान? देव शास्त्र गुरु वो है हनुमान, जो हमारे को राम की ओर लेकर जाएंगे, समझो। ये है ओरिजिनल रामायण जो आपको बता रहा हूं। ये रामायण सिखाने के लिए वो रामायण रची थी, याद रखना, सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि राम तो अंदर ही है, आत्म राम, समझेगा नहीं। तो कौन है वो? अब वो स्टोरी सुनी होंगी कि हनुमान को सिद्ध करना था कि मेरे हृदय में क्या है, तो उसने सीधा फाड़ के बताया कि देखो इसमें राम बसा है। तो सोचो भगवान जी का भी अंदर झांक के देखो, वो भी राम में है। भगवान जी के अंदर भी राम है, और वो ही मुझे मेरे राम की ओर लेकर जा रहे हैं। हम हमारे राम से दूर है और कैसे दिवाली मना रहे हैं हम? कौन सा उत्सव चल रहा है? अरे हमारी सीता अभी भी रावण के उसके कब्जे में है, कर्मों के कब्जों में है, समझ रहे, इंद्रियों के कब्जे में है। देखो ठीक है, पढ़ता हूँ आगे। अब हम अपने मैटर पर आ गए, इम्पोर्टेंट। अब मैं आपसे फीस मांगने वाला हूँ, 2 फीस। एक, आपको ये मुझे प्रतिज्ञा लेकर देनी है, भैया कैमरा पीछे घुमाना है आपको, कि यहाँ पर कौन मुझे फीस देना चाहता है? सभी रहेंगे। कौन कौन लेता है ये प्रतिज्ञा? हाथ ऊपर करिए भैया, रिकॉर्ड करो कि मैं कभी आत्मघात नहीं करूँगा। भाई सबको रिकॉर्ड कर लो। 1 मिनट रुको, तब तक कैमरा घूम रहा है, तब तक जो नहीं कर रहे वो मुझे फीस नहीं देना चाहते। हमने आपसे कितनी महंगी फीस मांगी, जिसके हाथ ऊपर नहीं है उसने मुझे नाराज कर दिया, ठीक है। मैं कभी आत्मघात नहीं करूँगा। क्यों? ब्रह्म को मारने का पाप लगेगा आपको, ब्रह्म को भूलकर उसको मारने का। जो स्वयं की हत्या करेगा उसको कितने कर्म बंधेंगे, विचार करो। इसलिए पहले। दूसरा, आप इसके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको ये अगर चाहते हो, आप प्रतिदिन है ना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट स्वाध्याय करना। कोई भी शास्त्र पढ़ो, वीडियो देखो, प्रवचन की वीडियो देखो, किसी के भी देखो, या धर्म के मरम के ग्रुप में भी आप पढ़ सकते हो। हमने बहुत 0 लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक पूरे चैप्टर्स बनाए हैं, अब वो भी पढ़ सकते हो। आपको जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन रोज़ आपको स्वाध्याय करना होगा, क्योंकि वो हनुमान है जो राम की ओर लेकर जाएंगे आपको। अगर आप देव शास्त्र गुरु के पास नहीं जाओगे तो आपको रावण निगोद में लेके चला जाएगा, एक इंद्री में लेके जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 2 फीस मुझे देनी है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि मेरे पर उसने मुझे पोषण दिया, शरीर को जो अनाज खाया है हमने, तो उसका मेरे ऊपर ऋण है। तो मैंने ऋण कैसे चुका रहा हूँ? मैं आपको सबको बोलता हूँ, मैं आपको सब ब्रह्म देखता हूँ सबको, और आपको ब्रह्म जैसे देखकर आपके ऊपर जो मैंने बोला है, तो मैंने मेरे धरती का ऋण चुका दिया कि उसने मुझे जो शरीर दिया, इतना बड़ा पालन पोषण हुआ, तो मैंने उसका ऋण चुका दिया कि मैंने सबको ब्रह्म सिखाने की भावना भाई थी, ठीक है। मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया, उसके दूध का भी ऋण फेड दिया हमने। मैंने आपको बोल दिया कि आप आत्मघात नहीं करेंगे। तीसरा, जिनवानी माँ का भी ऋण फेडना है, क्योंकि उसने मुझे सत्य सिखाया। उसके ऋण फेडने के लिए मैंने आपको बोला कि आप स्वाध्याय किया करो, समझे क्या नहीं? ये ऋण फेडने थे मुझे। अब ऋण फिटने पर मुझे बहुत हल्का हल्का लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी लाइट।
तो इतने 10 दिनों में मुझसे जो कुछ गलत कहा गया उसका जिम्मेदार मैं अकेला हूँ, कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मुझे उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आपको जो जो अच्छा लगा वो मेरा नहीं था, विशाल पाटनी नहीं, जिनवानी का अच्छा था, जो कुछ अच्छा था जिनवानी का था। मैं तो पोस्टमैन हूँ, मैंने जस्ट डिलीवरी की आपको वहाँ से लेकर यहाँ पर, समझे क्या नहीं? तो आई एम जस्ट पोस्टमैन। जो अच्छा था वो जिनवानी का था, जो बुरा था वो मेरा था। तो अब बुरा कुछ लगा तो जिनवानी से दूर मत जाना। सीता ने राम को भी ये कहा था कि तूने धोबी के बातों में आकर सीता को छोड़ दिया, लेकिन किसी के भी बात में आकर धर्म मत छोड़ देना। आपसे भी यही बोल रहा हूँ, आप जिनवानी मत छोड़ना, समझे क्या नहीं? किसी के भी बात में जिनवानी पढ़ो, आप कोई भी पढ़ो, मैं बोलना नहीं चाहता कोई भी, पर जिनवानी पढ़ो, ठीक है? स्वाध्याय करो। किसी के मन को ठेस पहुंची होगी तो हम क्षमा मांगते हैं। और धन्यवाद भी है हमारा, जिन्होंने प्रभावना में मदद करी, उन सबका धन्यवाद। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जिन्होंने अनुमोदना दी उनका भी धन्यवाद। चिंतामणि भक्त परिवार का धन्यवाद, और जिन्होंने आयोजन किया उनका धन्यवाद, और जो प्रतिदिन सुनने को आ रहे थे, जिनवानी के लिए इतने भावों से इतने डेढ़ घंटे आपने जिनवानी का रसपान किया, इतने शांति से सुना, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने वीडियो के बाइट्स दिए, है ना, समझ रहे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने ये धर्मशाला हमारे को प्रोवाइड की उनका भी धन्यवाद। और जो मैंने इसलिए एक का भी नाम नहीं लिया, किसी को बुरा ना लगे, एज अ होल ये एक्टिविटी में जिसने जो रोल निभाया है उन सब का जिनवानी के प्रभावना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। क्षमा से क्षमावानी पर्व है हमारा, विशेष कार्यक्रम है, क्या खोया क्या पाया। आज 10 लक्षण पर्व समाप्त हुआ है, कार्यक्रम पर नहीं समाप्त हुआ है। हाँ भैया, सबसे पहले तो हम सभी लोग विशाल भैया से भी क्षमा याचना करते हैं, उनकी क्षमा भी मांगते हैं कि इस संपूर्ण आयोजन में बहुत सारी त्रुटियां हमारे के माध्यम से हुई है, कई लोगों के माध्यम से भी हुई थी। आपके इस जिनवानी के स्तुति के वक्त कई लोग इधर से जा रहे थे, आ रहे थे, निश्चित रूप से कई हम उन सभी त्रुटियों के लिए हम भी आपसे दिल से क्षमा चाहते हैं। और ये ज्ञान की गंगा ऐसी ही बहती रहे, ये दिल की इच्छा
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। जय बोलो द्वादशांग में जिनवानी माता की जय हो।